अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर महमूद और आप देख रहे हैं मरी टाइम्स। अभी टाइम से याद है आपको, टाइम बताते चलें कि आज टाइम है तकरीबन 11 बजे का। हम लोग जा रहे हैं मरी माल रोड की तरफ, और माल रोड की तरफ आज काफ़ी सारी इन्फो है मेरे पास। जो असिस्टेंट कमिश्नर मरी ने जो स्टेटमेंट दी है बर्फ़ानी तूफ़ान की वजह से मरी में जितना भी हुआ, यानी बहुत से लोग कंप्लेन भी करते हैं ना कि इंतज़ामिया ने साथ नहीं दिया। कुछ कहते हैं रियासत की ज़िम्मेदारी थी, कुछ कहते हैं जो है वो इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी थी, कुछ कहते हैं नगानी आफत थी। तो इस सब के सवालात आज हैं। DSP ट्रैफिक ने जो स्टेटमेंट दी है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, जो होटल ताजरान की स्टेटमेंट है और जो लोकल कम्युनिटी की स्टेटमेंट है, वो सारी इंशाल्लाह आज इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। साथ साथ आपको वेदर की रिपोर्ट भी देंगे। लेकिन यह है कि हम लोग अभी लेते हैं बाइक को करते हैं स्टार्ट, सीधा चलते हैं मरी की तरफ इंशाल्लाह। मरी पहुँच कर, क्योंकि रास्ते में रोड है, आपको रोड का व्यू भी बताया जाएगा। आज लॉरेंस कॉलेज वाली साइड से जाएंगे ऑब्वियसली, और जाते हुए आपको रोड का व्यू भी करवाया जाएगा और आप वो भी देखेंगे। रोड्स तो क्लियर हो गई हैं, बर्फ़ वगैरह ख़त्म हो चुकी है रास्तों से। लेकिन ये जो 20 तारीख हो गई है, इनके 20 जनवरी 2022 2022 जनवरी को आज ये वीडियो जो है वो बन रही है। मरी का जो वेदर है वो भी आपसे शेयर किया जाएगा, और जो रोड्स हैं, कंडीशंस हैं, और जो बर्फ़बारी की नवीस सुनाई गई थी उसके बारे में क्या हालात हैं, तरोताज़ा ख़बरें जो हैं वो आप तक ज़रूर शेयर की जाएंगी। आप हमारे साथ रहेंगे, हम बैठते हैं बाइक पे, फिर इंशाल्लाह निकलते हैं, पूरा रोड का व्यू करके मरी पहुंचेंगे। वीडियो आपने पूरी देखनी है और मरी में जाके बहुत सारी बातें करनी है। चलें फिर। तो नाज़रीन, वेलकम बैक करते हैं आपको। हम लोग पहुँच चुके हैं माल रोड के ऊपर और हम लोग अब चलेंगे उस्मानिया वाली साइड पर। और आपको आज बताते चलें कि टूरिस्ट का जो रुझान है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, मरी जो है वो ओपन हो चुका है, और जो टूरिस्ट हैं उनकी जो हल्की फुल्की सी आप कह सकते हैं जो वो एक आमद है वो मरी में स्टार्ट हो चुकी है। और ये एक ये रहा जी। जैसे कि पहले जिक्र कर चुका हूँ, 20 जनवरी 2022 और हम लोग माल रोड के ऊपर, और टूरिस्ट की जो हल्की फुल्की सी आमद है वो मरी में मौजूद है। और अगर बात की जाए मौसम की, तो मौसम के साथ साथ आज बहुत सारी है बातें मैंने वो भी करनी है। पहले मौसम आपको बता देता हूँ। फुल क्लाउडी सा वेदर है, पूरे बादल हैं, और रात के टाइम पे हल्की हल्की सी, यानी कि 1:30 बजे से 1:45 के दरमियान, क्योंकि आज रात में जाग रहा था, नींद नहीं आई मुझे, तो 1:30 से 1:45 के दरमियान जो हल्की सी बारिश हुई थी। तो बर्फ़बारी तो कोई नहीं हुई खैर, और यहाँ पे भी अभी जो है ना ऐसा कोई सीन नहीं है, हल्की हल्की बारिश हुई थी। अभी जो है ये सीन है कि भैया बादल हैं, कोई बारिश नहीं है, कोई बर्फ़बारी नहीं है, लेकिन यह है कि बादल हैं अभी यहाँ पे। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे जी, सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग इंतज़ामी हवाले से। तो उसमें ये हुआ है कि DSP ट्रैफिक जो स्टेटमेंट है, उन्होंने ये कही है कि जी मैं साथ रहा हूँ, इन सारे जितने भी जो है वो मामलात रहे हैं, इस सारे मामलात में मैं साथ रहा हूँ। मैंने ख़ुद बज़ात अपने हाथों से कि गाड़ियाँ जो हैं फ्री करवाई हैं, आज़ाद करवाई हैं। और उनका ये कहना था कि इंतज़ामिया ने पूरी तरह से हमारे साथ सपोर्ट नहीं किया। जो हाईवे की इंतज़ामिया थी, जो सारा साल इसी काम के लिए जो है वो एम्प्लॉयड हैं, तो बैठे होते हैं। लेकिन हमारे टाइम पे वो कहते हैं, बहुत सी मैंने कॉल्स भी की हैं, तो मैंने कहा कि साल्ट भिजवाएँ, वो नहीं आया गया। मैंने गाड़ी मशीन वगैरह मंगवाई हैं, वो नहीं आई। तो उनका ये गिला शिकवा था DSP ट्रैफिक का कि हम पुलिस वाले हैं, हम ट्रैफिक को तभी चला सकते हैं जब रोड्स होंगी खाली, और रोड खाली करना काम है जी किसका, हाईवे वालों का, और उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया। बहरहाल उनका ये कहना था कि मैं ख़ुद साथ रहा हूँ, और मैं हर गाड़ी में जाके मैंने नॉक किया है, और हर बंदे को, कोई लोग पहले से बाहर थे, जो नहीं बाहर थे, उनको मैंने ख़ुद कहा है कि भैया बाहर आ जाओ। तो वो लोग आए हैं, बाहर निकले हैं, और कुछ लोग जो है वो सर्दी के मारे या डर के मारे बाहर नहीं आए, वो वहीं सोए रहे हैं। तो ऐसे कह सकते हैं आपकी अमवात बहुत सी जो है रोड के ऊपर इन लोगों के आंखों के सामने हुई हैं। एक बात, बर्फ़बारी देख लें जी, माशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट बात। ये बात तो आपने सुन ली। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ये कहते हैं कि मैं बाज़ात ख़ुद रहा हूँ, और साथ में ये भी है उनको कि हमें कोई जो है ना ऐसी रिटन स्टेटमेंट या ऐसी हमें कोई इसके बारे में, नगानी आफत के बारे में, स्नोफॉलिंग की इतनी बड़ी एक हैवी एंड ह्यूज जो एक स्नोफॉल पड़ा है, उसके बारे में हमें कोई भी जो है रिटन स्टेटमेंट या फिर हमें जो है महकमे की तरफ से ऐसी कोई इतला नहीं मिली थी, इंटीमेशन नहीं मिला।
और उनका ये भी कहना था कि हम लोग भी जो है वो पूरी कोशिश में रहे हैं, हमने भी उसी तरह काम किया है, लेकिन ये था कि नगानी आफत के साथ हम कितना कुछ लड़ सकते हैं या कितना कुछ कर सकते हैं। बहरहाल वो कह रहे हैं हमारे जितने भी बस में था हमें इस पे फ़ख्र है कि हमने फुल काम किया है। उसके बाद अगर आते हैं होटल ताजरान की तरफ, वो क्या कहते हैं, तो उन्होंने होटल ताजरान ने उनकी 2 स्टेटमेंट हैं। पहली स्टेटमेंट ये है कि वो कहते हैं कि भैया हमसे सबसे बड़ी गलती हुई है, जिसे वो अपनी सबसे बड़ी मिस्टेक समझते हैं, वो ये है कि भाई हमने ये काम किया कि हमने जिन लोगों की हेल्प की है हम उनकी वीडियोस नहीं बना पाए। जितने भी ये नहीं कि यहाँ पे थे, क्योंकि जो कुलडन्ना से दरिया गली के दरमियान ये सारे वाक़यात हुए हैं, मरी की तरफ नहीं हुए, कुलडन्ना से दरिया गली के दरमियान में हुए हैं। ये वाक़यात तब हुए हैं जो कि डीएसपी ट्रैफ़िक ने भी इसकी तरफ इशारा किया था कि 2014 में जब बर्फ़बारी शदीद पड़ी तो यूबिया नथिया गली के रास्ते बंद हो चुके थे, वहाँ पे इसी तरह लोग स्ट्रक्ट हो चुके थे। तो मरी हाईवे की मशीनरीज़ गई थी, उन्होंने जाकर जो है वो रास्ते जो है खुलवाए थे। लेकिन हुआ क्या, उल्टा काम हो गया। जब 2022 में बड़े पड़ी तो चूँकि उन लोगों को पता था, वेयर थी अपने हालात से, अपनी रोड्स वगैरह से, उन्होंने कर दिया बाड़ियाँ से आगे रास्ता ही बंद, एबटाबाद से भी आगे रास्ता बंद। तो हुआ क्या, लोग जो यहाँ से जा रहे थे और वापसी पे जो उधर पहुँचे उन्होंने वापस भिजवाएँ, तो वापस आ रहे थे तो ये सारा जितना भी था कुलडन्ना से बाड़ियाँ और अयूबिया की तरफ रास्ते में जो रास्ता था, इसमें गाड़ियाँ हो गई जैम और 3-3 लाइनें बन गई। अब ना बंदे के गुजरने की जगह, ना गाड़ी के गुजरने की जगह, ना मशीन के आने की जगह, तो लोग हो गए वहाँ पे स्टक। ये सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है कि रास्ते जो बंद करने थे, एक ईजी इन्होंने सोल्यूशन ढूंढा। जब बर्फ़बारी ख़त्म हो गई उसके बाद रास्ते बंद कर दिए, और जब अब मज़ीद बर्फ़बारी की चांसेस हैं तो उन्होंने फिर से रास्ते खोल दिए। भाई आपको बताता चलो, मरी के रास्ते खुल चुके हैं, ठीक है, तो आप लोग आ सकते हैं। आपकी टाइमिंग है 6 से 5 बजे तक, यानी 6 बजे से लेकर 5 बजे तक आप मरी में आ सकते हैं। उसके बाद रास्ते बंद हो गए तो आप लोग यहाँ पे रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, मसला नहीं है। तो ये कुछ इंतज़ामी जो हालात हुए ना, ऊपर नीचे से किए हैं, कुछ समझ ही नहीं आती। रास्ते उस टाइम बंद हुए हैं जब शदीद बर्फ़बारी पड़ के लोग फंस के मर के और कुछ अपने घर पहुँच चुके, तो रास्ते हो गए भी बंद। अब तो उनकी मतलब बनता ही नहीं है ना, तो इस तरह से कुछ बंद कर दिए उन्होंने रास्ते से। तो ये बात हुई, अब रास्ते हो चुके हैं ओपन आपके, तो अब मज़ीद बर्फ़बारी के चांसेस हैं, लेकिन ये है कि अभी तक तो मौसम क्लाउडी सा है। और उसके बाद जो है वो अगर बात करें हम लोग इस चीज़ के ऊपर कि यूबिया जो इंतज़ामिया थी यूबिया नथिया गली की, उन्होंने भिजवा दिए बंदे वापस। ये वाले बंदे यहाँ से जा रहे हैं, वो वाले बंदे आ रहे हैं, कुछ मरी में हैं। ये रोड सारी होगी ब्लॉक, बंदे के फंस, और तब जाके ये वाक़या सारा रोनमा हुआ। अब मशीनरी या नमक जो था पीछे सप्लाई में, वो रह गया कम, जो सीधी सी बात है, या मौजूद ही नहीं था। अगर मौजूद था तो वो इतनी अमाउंट में मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से हादसा हुआ रोनमा। लेकिन ये सारे हादसे में ये कहा जाता है कि सारी रोड के ऊपर अमवात हुई हैं, और ये उन लोगों की वजह से हुई हैं जो गाड़ी में फंस चुके थे और जो बाहर नहीं निकले, शायद डरे हुए थे, या उनके साथ फैमिलीज़ थी, या उनको इतना भी कहा गया कि डीएसपी ने या असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा गया, और लोकल इंतज़ामिया इवन के इस चीज़ के जो है ना ऐनी शाहिदीन हैं, कि हाईवे वाले, ट्रैफिक वाले, हाईवे वाले क्या कह सकते हैं आप, ट्रैफिक वाले या इस असिस्टेंट कमिश्नर के लोकल इंतज़ामिया या लोकल लोग जो थे वहाँ पे कम्युनिटी, उसने भी लोगों को तकरीबन 400 बंदे को अकोमोडेशन भी दी है, उन्हें खाना पीना भी दिया है, रिहाइश भी दिया, और सुबह जो है उनको 16-7 की गाड़ियाँ निकलवाई भी हैं और उन्हें अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचाया भी है। 400 बंदा। अब जो बीच में कुछ बंदे थे जो गाड़ियाँ छोड़ के नहीं जा रहे थे, जिन्हें कहा गया था आप गाड़ियाँ इधर ही छोड़ जाएं, आप हमारे साथ चलें, या तो उन्हें ख़तरा था या उन्हें गाड़ी चोरी होने का ख़तरा था, कुछ भी था, लेकिन जान से बढ़कर उन्होंने वो बाजी खेली, जिसकी वजह से उनके साथ फिर ये वाक़या जो है वो रोनमा हुआ है। ये हुई जी असल हक़ाइक़ जो आपको पीछे बताता हूँ। अब बात आती है ताजरान की तरफ। ताजरान की डबल स्टेटमेंट ये है, पहली बात ये है कि वो कहते हैं कि हमने इजाफ़ी चार्जेस नहीं किए, बल्कि वो ये कहते हैं कि सप्लाई ऑन डिमांड था, रास्ते सारे बंद थे उनके कहने के मुताबिक। अब आप सुनेंगे असल हकीकत क्या थी। मरी के अंदर पार्किंग की कितनी कैपेसिटी है मैं आपको बताता चलूँ, 2500 से लेकर 2500 तक गाड़ी। पहली बात यह है कि कोई प्रॉपर पार्किंग मरी के अंदर है ही नहीं है, यानी कि जो अगर प्राइवेटली या कुछ होटल्स वगैरह में आप देख लें तब अगर बात करें तो आपके पास टोटल जो पार्किंग है वो बनती है। ये जी मरी का APS ग्राउंड है जहाँ पे नीचे बर्फ़ है, अभी भी इस तरह से बर्फ़ है, ये सारी बर्फ़, तो वो टोटल जो है वो बनती है आपकी जो है ना सो गाइस। तो बात ये हो रही थी कि मरी के अंदर जो पार्किंग है, पहली बात पार्किंग का कोई इंतज़ाम है नहीं, लेकिन प्राइवेट तौर पर अगर जो घरों में या ट्रैफिक में रोड के ऊपर या होटल्स की जो पार्किंग है उसके बारे में इतला दी जाती है कि टोटल है 2500 से 3500 गाड़ी की।
और मरी के अंदर जो इंट्रेंस हुई है गाड़ी की वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख के करीब इंट्रेंस हुई है। अब आप लोग ख़ुद देखेंगे इस चीज़ को, आप लोग ख़ुद कुछ स्टैटिस्टिकली मैथमेटिकली कुछ कैलकुलेशन करके आप ख़ुद देखें कि जहाँ पे तकरीबन 2,500 से 3,000 के दरमियान यानी मैक्सिमम आपको बताया जा रहा है, और वो भी प्राइवेट तौर पर होटल्स की पार्किंग, रोड्स के ऊपर पार्किंग, कुछ इस तरह से तकरीबन 2,500 गाड़ियाँ समा सकती हैं। और आ चुकी हैं कितनी, तकरीबन 1.5 से 2 लाख के करीब गाड़ियाँ तकरीबन आ चुकी हैं। कुछ इससे भी ज़्यादा बता रहे हैं, कुछ 1.5 से 2 लाख बता रहे हैं। उनके अंदर जो बंदे थे तकरीबन 5 लाख के करीब थे। अब आप लोग ये देखेंगे इतनी गाड़ी कहाँ पे आती, इनको रोड के ऊपर ये फंसे रहे हैं, बर्फ़बारी में ऐसा हुआ है। फिर जो लोग आगे की तरफ जा रहे थे यूबिया की तरफ वो नहीं जा पाए, वहाँ के लोग की वापसी हुई है। ये सारी में उनका कहना होटल ताजरान का ये था कि भाई सप्लाई ऑन डिमांड थी। जब बंदा 4 लाख बंदा आपके सामने खड़ा है, आपके पास टोटल 2,500 गाड़ी की जगह है और कमरे आप बहुत अगर करें तो कितने कर सकते हैं आप, इसके आप खुद ही जो है ना वो देख सकते हैं कि मरी के अंदर कितने होटल्स है कि 4 लाख बंदा वहाँ पे समा सकता है। नहीं, अगर नहीं हो सकता तो फिर आप देखेंगे कि सप्लाई ऑन डिमांड पे हमने दिए हैं, रूम्स वगैरह दिए हैं। और उनका भी ये कहना था कि इतने ज़्यादा नहीं दिए जितनी फैलाएगी बात, क्योंकि हमें कोई ऐनी शायद दिखाया जाए, हमारे कोई वीडियो रिकॉर्ड हमें दिखाया जाए जिस पे कहा कि इतने ज़्यादा रूम पे लिए गए हैं। पहली बात ये की। दूसरी बात उन्होंने ये की है कि हाँ, जिन्होंने ये काम किया भी है, ज़ाहिर सी बात है सारा झूठ तो नहीं है, वो इस चीज़ को मानते भी हैं कि कुछ लोगों ने किया होगा, लेकिन सबको ब्लेम ना दिया जाए। और जिन लोगों ने किया है, अगर उनके ख़िलाफ़ आपके पास कोई प्रूफ है तो हम उनको यहाँ से मरी के अंदर से निकालेंगे, ठीक है। उनके होटल्स, उनकी शॉप्स वगैरह सील करवा देंगे और हम लोग उनसे बाइकाट करते हैं, उनको यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि टूरिस्ट जो हैं हमारे लिए टूरिस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन बंदों ने ये काम किया है तो वो भी इस चीज़ को गलत मानते हैं। पहली बात ये ताजरान की, ठीक है, ये चाहे उनकी स्ट्रेट फारवर्ड थी या डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट थी, जैसी भी थी, उन्होंने ये कह दिया कि अगर कोई प्रूफ है तो हम उस बंदे से बाइकाट करते हैं। और उन्हें होटल ताजरान से जिन्हें ये कहा है, या कह सकते हैं मैनेजमेंट ने, इंतज़ामी ने, लोकल ने, कि हम उनसे बाइकाट करेंगे और उन्हें यहाँ से निकाल देंगे। पहली बात। दूसरी बात ये है उनके बकौल, जैसे कि उन्होंने हड़ताल वगैरह, आपको पता है, प्रोटेस्ट भी किया, हड़ताल भी किया यहाँ पे कि लोगों को, सियाहों के लिए रास्ते खोले जाएं, रास्तों को लोगों को आने दिया जाए, रास्ते ओपन किए जाएं। और फिर रास्ते भी ओपन हुए और लोग भी अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो चुके हैं। एक तो सप्लाई और डिमांड वाली बात की, दूसरा कि अगर प्रूफ है तो ये काम करें। तीसरा उन्होंने कहा कि हमारे पास गलती है कि हमने 400-500 बंदा सिर्फ दरिया गली कुलडन्ना से मरी की तरफ, बाड़ियाँ की तरफ जो बंदा था, उसको हमने खाना पीना, अकोमोडेशन, रिहाइश, घर तक छोड़ना, गाड़ियाँ तक निकाल के दिए। हमारे पास कोई वीडियो प्रूफ नहीं है। क्यों हमने नहीं बनाया? क्योंकि उस हंगामी हालत में बंदा मदद करता है, ये वीडियोस बनाता है। पहली बात तो आपके सामने अगर 5 लाख बंदा है, 5 लाख बंदे में से अगर 22 बात हुई हैं, जो कि दुख की बात है और गलत बात है, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अगर हो चुकी हैं, लिखी हुई थी, चलें अगर, या गफलत की वजह से हुई हैं, तो आप बाकी 5 लाख बंदे को कहाँ छोड़ते हैं? वो किस खाते में डालते हैं? आखिर वो बंदे को रिलीफ दी गई है, बंदे को जो है ना वहाँ से अकोमोडेशन दी गई है, वहाँ से उसको निकाला गया है, उसकी आप बात ही नहीं कर रहे। जो बंदे यहाँ से पैदल गए हैं तो जाहिर सी बात है रास्ते बंद थे। अब वो लोग कह रहे हैं हम पिंडी से मरी से पैदल आए हैं, तो जाहिर सी बात है रास्ते बंद थे, वो कैसे जाते? उन्होंने पैदल ही जाना था, ये बात। और फिर उस टाइम किराए के ज़्यादा होना, ये रोड्स भी ब्लॉक थी, ये सारी सिचुएशन वहाँ पे सामने है। लेकिन ये है कि उस 5 लाख बंदे को या 4 लाख बंदे को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि आप 22 अमवात की वजह से पूरी मरी की इंतज़ामिया को या पूरी मरी को आप ब्लेम करेंगे, तो ये गलत बात है। और ये कुछ पॉइंट उनका भी नज़र आता है सही, जैसे DSB ट्रैफिक ने भी कहा है कि हमने अगर जो बंदे निकाले हैं तो आप सिर्फ बंदों को गिन रहे हैं, 22 बंदों को, जो कि वाक़तन गफलत की है, लिखा हुआ था जैसे भी था हो गया। लेकिन बाकी के 4 से 5 लाख बंदे को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, आप नहीं कह सकते। ऐसी बात है, उसकी भी आपको तारीफ़ करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि इन बंदों को वहाँ से निकाला गया, इनको अकोमोडेशन दी गई, इनको रिलीफ़ दिया गया और उनको वहाँ से अपने अपने घरों तक, मंजिल मकसूद तक पहुँचाया गया। तो ये थी जी असल हक़ाइक़ जो आपके सामने मैंने रखे हैं। आई होप आपको भी समझ आई होगी इस चीज़ सारी की, आप लोग भी बैठ के इस चीज़ का मुज़ाहिरा करेंगे। और वाक़तन इस बात को सच्ची है कि आप सिर्फ 22 अमवात को लेकर आप 4-5 लाख बंदे को कभी इग्नोर नहीं कर सकते। और उन लोगों को निकाला गया, वो लोग अपने घर तक पहुँचे, कैसे पहुँचे? कुछ रास्ते से पहुँचे, कुछ लोगों को बर्फ़ से निकाला गया, कुछ लोगों को वहाँ से निकाल के घर लेके जाया गया किसी तरह भी, यानी हाईवे ने दी है या आर्मी वालों ने रिलीफ़ दिया है, लोकल कम्युनिटी ने रिलीफ़ दिया है, ट्रैफिक वालों ने दिया है, लेकिन दिया है। इस चीज़ को इग्नोर ना किया जाए, इसको भी मद्देनज़र रखा जाए। तो ये रही इस सारी बात की स्टेटमेंट। और बाकी क्राउड की बात की जाए तो हल्का फुल्का क्राउड है, लोग इक्का दुक्का आए हुए हैं, रास्ते आपके खुले हुए हैं सुबह 6 बजे से लेकर 5 बजे तक शाम के, आप लोग आ जा सकते हैं। मरी के होटल्स खुले हैं, ठीक है। और बाकी जितना गलत हुआ है
ज़ाहिर सी बात है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सब ने नहीं किया। अगर होटल इंतज़ामिया है, बहुत से होटल इंतज़ामिया हल्फन भी ये कहते हैं, और उनके पास तो वीडियोज़ रिकॉर्ड उन्होंने तो बना के रखे, अब जिस तरह भी होगा। लेकिन यह है कि उन लोगों ने फ्री खाना पीना, रिहाइश भी दिया है। जो लोग फंसे हुए थे उनको तो दिया ही दिया है, तो वो कहते हैं वैसे भी जो आएँ हमने उनके साथ पूरा तावन किया है। तो सभी एक जैसे नहीं, सभी को एक खाते में ना डाला जाए। मैं इंशाल्लाह इस मामलात को थोड़ा सा सीधा होने दें, फिर इसके बारे में कुछ काम भी करते हैं हम लोग। तो ये है कि अभी हुकूमत की क्या कार्रवाई है इस बारे में, वो आपसे डिस्कस करते हैं। हुकूमत ने कार्रवाई के तौर पर ये कहा है कि इसकी जांच पड़ताल करेंगे, खोज वगैरह करेंगे, और बाकायदा होटल्स की जो ताजरान हैं और होटल की जो इंतज़ामिया वो भी कहती है जुडिशरी कमीशन बुलाई जाए और उसके अंडर ये काम करवाया जाए, और जो बंदे इसके अंदर मुलव्वस थे, जिन बंदों ने ज़्यादती की है, नाजायज़ फ़ायदा उठाया, उनको उनके जो है ना अंजाम तक पहुँचाया जाए। तो ये इस चीज़ को सभी मानते हैं, सभी तायद करते हैं, चाहे वो दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं, होटल इंतज़ामिया है। क्योंकि इतने ज़्यादा होटल्स में से अगर चंद होटल्स ने इस तरह किया है, और उसके बाद टूरिस्ट की क्या गलती है कि वो सिर्फ माल रोड के ऊपर कमरा ढूंढते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना। आप देखें कि माल रोड के ऊपर टोटल कितने कमरे हैं। हर बंदे की कोशिश होती है मुझे माल रोड के ऊपर कमरा मिले, चाहे वो 2-3 हज़ार महंगा हो। जी मेरे साथ फैमिली, आप थोड़ा सा बैक साइड पे जाएँ, आगे पीछे जाएँ, बेशुमार होटल्स हैं, लेकिन सिर्फ उसके ऊपर ढूंढने की वजह से कुछ लोगों ने ज़्यादती की है, उसकी वजह से पूरे मरी को बदनाम किया गया है। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं होटल इंतज़ामिया की, कि मरी के अंदर 80% जो होटल्स के मालिक हैं, मालकान हैं, आप 80 कर सकते हैं, आप 75 भी कर सकते हैं, आप 85 भी कर सकते हैं, वो सारे मालकान यहाँ के नहीं, बाहर के मालकान हैं। ठीक है, यहाँ के लोकल लोग वहाँ पे सिर्फ मुलाजमत करते हैं। अगर आप मरी को ब्लेम देंगे तो फिर आप इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखेंगे कि ये जो 80 से 85% जो बंदा है, जो होटल मालकान है, जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सखर, गुजरांवाला, मुल्तान, या इवन के बाहर के ममालिक से भी हैं, जिन्होंने आगे इन्वेस्टमेंट यहाँ कर दी है, तो ये रेट फिक्सिंग उन लोगों ने की है, ये उन लोगों ने सारा निज़ाम चलाया है। आगे इंतज़ामिया सिर्फ काम करने वाली है। आप कहेंगे एजेंट कमरे के पास लेके जाता है। एजेंट से भी मेरी मुलाकात हुई है। एजेंट्स ने ये कहा है कि जी भाई हम कमरे के पास अगर लेके जाते हैं किसी बंदे को, तो 5,000 का कमरा है, तो हम उन्हें अगर कम करने को कहते हैं तो वो कहते हैं आप अपनी कमीशन में से कम करवा दें, हम अपने पैसे जो रूम के उसमें से कम नहीं कर सकते। क्योंकि उन्हें ऐसी हदायत मिल गई हैं। तो कई एजेंट्स कहते हैं हमें 500 हज़ार छोड़ना पड़ा, या हो सकता है 400 छोड़ना पड़ा, या 300 छोड़ना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि उस बंदे को कमरा मिल जाए, हमें कमीशन मिल जाए। तो हर बंदे को जो है ना यहाँ पे ज़्यादती के शिकार हुए हैं, लोकल बंदे भी हुए हैं। तो आप इस सभी चीज़ों को देखेंगे, इसका डीपली मुआजना करें, और फिर जो है ना आपको ख़ुद आप इस चीज़ पे नतीजे पे पहुँचेंगे कि हाँ कि कुछ लोगों ने ज़्यादती की है, लेकिन वहाँ पे अक्सरियत ने लोगों की मदद भी की है। कुछ होटल्स ने ज़्यादती की है, लेकिन अक्सरियत ने मदद की है, और अक्सरियत अभी भी इस मामले में जो है ना वो इतना तावन करने के लिए तैयार है कि जिन लोगों ने ज़्यादती की है उनके जुडिशरी कमीशन के में बुलाया जाए और उनको अंजाम तक पहुँचाया जाए उनके, और साथ साथ ये है कि उनको यहाँ से निकाला भी जाएगा। अगर इतना कुछ हो रहा है तो ज़ाहिर सी बात है अगर कमीशन बुलाई जाए, निज़ाम को हल करने के बारे में सोचा जाए। देखें आपके घर में अगर लड़ाई हो तो आप घर छोड़ के नहीं चले जाते, आप मसले का हल ढूंढते हैं। जब मसले का हल ना मिले फिर बंदा कहता है चलो घर भी छोड़ देते हैं, लेकिन पहला हल आपका क्या है कि आप मसले का सलूशन ढूंढें। अब अगर हुकूमत इस पर काम कर रही है, या ताजरान इस पर काम कर रहे हैं, या जिन लोगों ने ज़्यादती की है उनके ऊपर काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, उनको अगर सज़ा मिलती है तो ज़ाहिर सी बात है निज़ाम सीधा होता है। तो आप उस तरफ सोचें। आप ही है ना इस चीज़ का ये नहीं कि बाइकाट मरी बाइकाट। देखिए मैं यहाँ पे तकरीबन 3-4 साल से मरी में रह रहा हूँ, ठीक है, और मैंने इसलिए डीपली इसका देखा भी है। सभी लोग एक जैसे नहीं, बहुत अच्छे अखलाक की इज़्ज़त करने वाले हैं। अगर कुछ 4-5 दाने गलत हैं तो उनको उनके अंजाम तक पहुँचना चाहिए, लेकिन आपको इस चीज़ पे बाइकाट आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन मेरी आपको तजवीज़ है कि हमें इसके सलूशन के बारे में जाना चाहिए। हमारी नस्लों ने भी आना है, हमने भी आना है, ये हमारा मुल्क है। हम किसी एक शहर में ज़्यादती की वजह से उस शहर को अगर छोड़ दें तो कल को अगर दूसरे शहर में होती है तो करते करते कि हम पाकिस्तान से निकल जाएंगे। नहीं, हमें मसले की तरफ जाना चाहिए, मसले के हल की तरफ जाना चाहिए, ना कि हमें जो है ना बस वहाँ से भागम दौड़ करनी चाहिए। इस पर आपके क्या रिव्यू है आप भी बताएँगे। मैंने असल हक़ाइक़ आपके सामने रखे हैं, मज़ीद इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपके सामने हक़ाइक़ भी आते जाएंगे, और आपके सामने जो है वो एक इसका असल चेहरा, मैंने अक्सर ये कोशिश की है जो मरी की पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जो असल चेहरा है वो लाया जाए, 4-5 बंदों को उछाला ना जाए। अब ये जितना भी वाक़या हुआ है मैंने इस पर ये नोट किया कि हर बंदे ने अपने चैनल पे 4-5 नेगेटिव बातें करके अपने चैनल को प्रमोट करने की खातिर, लेकिन वो नेगेटिव बातें ज़ाहिर सी बात है सिर्फ सुनने वाला। अब देखें यहाँ से जो गए लोग पैदल चल के, उनकी वीडियो पहुँच गई, जिनसे किराए लिए गए, जो लोग बच गए
उनकी वीडियोस बनाई गई और वहाँ लोगों तक दिखाई गई जी हमसे किराए लिए गए ज़्यादा, जो गलत किया गया। मैं सिर्फ बात आपको कर रहा हूँ। जो लोग पैदल गए वो कहते हैं जी हम पैदल गए, वो तभी हुए जब वो लोग बच गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है वो बचे हैं, वो वहाँ पहुँचे। लेकिन जो बंदे यहाँ पे रहे हैं 2-3 दिन बर्फ़बारी के दौरान भी, उनके इंटरव्यूज़ नहीं हुए, या जिनको घरों तक लेके गए हैं उनके नहीं हुए, तो वो पॉजिटिव एस्पेक्ट तो सामने आया ही नहीं। अगर आपकी नेकियां और आपकी बुराइयां बराबर हो जाएं तो आप तो न्यूट्रल हो जाएंगे ना। अगर नेकियां ज़्यादा हो गई तो आपको अच्छे हो गए, अगर बुराइयां ज़्यादा तो आप बुरे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बुराइयों को दिखाया जाता है और अच्छाइयों को दिखाया ही नहीं। वो वाला चेहरा कभी मरी का सामने आया ही नहीं जो कि आना चाहिए था, और जो कि बहुत अच्छा चेहरा भी है, उसे भी आना चाहिए। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश भी होगी कि मैं आपको अच्छा रुख भी इसका बताऊँ। मैं इंशाल्लाह आपकी जो लोकल कम्युनिटी है, मैं कभी आपको बताऊँगा उनकी वीडियोज़ बना के, कभी ऐसे रैंडमली, कि वो लोग कितना बेइज्जत करते हैं, कितना गालम गलोज उन लोगों को करते हैं कि जिन लोगों ने मरी को बदनाम किया। पहले मैंने आपको बता दिया, मरी की 80 से 85% जो आबादी है होटल इंतज़ामिया की, वो मरी की है ही नहीं। वो सारे बाहर के लोग हैं, इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो मुख्तलिफ़ शहरों से आए हुए हैं। और जो लोकल हैं यहाँ पे, जिन्होंने अगर किया है तो उनको भी यानी इंतहाई बुरा भला कहा गया। कि ज़ाहिर सी बात है ये सारे लोग इंसान हैं, ये समझते हैं। और ये सिर्फ दुकानदारों की नहीं, जो घरों में बैठे हुए हैं वो। और आप लोग कभी घरों से किसी बंदे से मिले ही नहीं, तो आप लोग किस तरह किसी को बुरा भला कह सकते हैं। आप जितने लोगों से आपका अगर डेली में टाकरा हुआ है, आपका एजेंट से हुआ है, वो लोग अच्छे हैं, बातचीत कर सकते हैं सारा कुछ, लेकिन वो लोग ज़ाहिर सी बात है आपको अपना जो है ना उस तरीके से नहीं कर पाएंगे इजहार जिस तरह की करते हैं लोग। यानी वो थोड़े से बेचारे अपने, उनका अखलाक या उनका बातचीत करना या उनकी वो जो एक नॉलेज, इल्म, तालीम, वो एक हद तक है, ठीक है। फिर उन्होंने अपना कारोबार करना है। आप कभी लोगों से नहीं मिले, आप लोगों के साथ परसेप्शन आप कभी नहीं दे सकते सारे मरी के लानती, सारे मरी के बगैरत। देखें कितनी गलत बात है। उसमें हमारी माएँ भी हैं, हमारी बहनें भी, जो इन जनाज़ों में शिरकत हुई है, जिनकी जो रोए हैं इन बातों पे, जो आज भी बुरा भला उन लोगों को कहते हैं जिन्होंने इनके साथ ज़्यादती की। तो आप सबको नहीं करना चाहिए। जिनका हुआ है उनको इंशाल्लाह उनके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। इसमें पूरी कोशिश है हुकूमत की, रियासत की, और साथ में इवन के मरी के इंतज़ामिया की भी पूरी कोशिश है कि उनको अब उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। बहरहाल नेक्स्ट क्या होता है इंशाल्लाह आपसे शेयर करते जाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। मज़ीद इंशाल्लाह इन्फो लेकर फिर से हाज़िर होऊंगा थोड़ी देर के बाद। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।